नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोफेशनल उत्तराखंड में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम प्रस्तुत करेंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे वन लाइनर फॉर्म के साथ, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड एक परिदृश्य। दोस्तों इस वीडियो में आपको बेसिक से लेकर टॉप क्लास के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को मिलाकर उत्तरांचल राज्य बना दिया गया था, ठीक है। दोस्तों याद रखना है आपको कि उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था। 9 नवंबर 2000 को जो है उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था और उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को मिलाकर जो है उत्तरांचल राज्य बनाया गया था, ठीक है। आगे देखेंगे 2004 में राज्य को बेस्ट टूरिज्म बोर्ड के लिए एक्सप्रेस गैलीलियो पुरस्कार मिला था। प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य को बेस्ट टूरिज्म बोर्ड के लिए एक्सप्रेस गैलीलियो पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों उत्तर होगा 2004 में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे 2007 में सौर ऊर्जा में अग्रणी रहने के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। अब देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण इस वीडियो में मैं आपके लिए जानकारी दूंगा जो कि आपके सभी आगामी एग्जाम्स जो कि यूके ट्रिपल एस या यूके पीएससी के द्वारा कराए जाते हैं उन सभी के लिए जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक वीडियो होने वाला है। तो देखेंगे आगे, सौतिया बांट प्रथा में पत्नियों की संख्या के अनुसार जमीन की बांट होती थी। अब देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में एक सौतिया बांट प्रथा नामक जो एक प्रथा प्रचलित है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि पत्नियों की जो संख्या के अनुसार जमीन की बांट की जाती थी, ठीक है। आगे देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट हम इसमें आपको बताएंगे। जेठवा प्रथा में बड़े बेटे को थोड़ा ज्यादा जमीन दी जाती थी। अब देखिए तो जेठवा प्रथा है दोस्तों, उसमें जो है जो बड़ा बेटा होता था, सबसे बड़ा जो बेटा होता था उसको जो है सर्वाधिक जमीन दी जाती थी, ठीक है। आगे देखेंगे उत्तराखंड राज्य में 2 मंडल है, ठीक है। कौन कौन से दोस्तों? गढ़वाल तथा कुमाऊं मंडल, ठीक है। अब गढ़वाल मंडल का जो गठन है 1969 में हुआ था और इसका मुख्यालय जो दोस्तों पौड़ी में है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि गढ़वाल मंडल का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों 1969 में जो है गढ़वाल मंडल का गठन हुआ था और गढ़वाल मंडल का जो मुख्यालय है वो पौड़ी में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कुमाऊं मंडल का गठन कब हुआ। तो देखिए दोस्तों, कुमाऊं मंडल का जो गठन है 1854 में हुआ था तथा इसका मुख्यालय जो है नैनीताल में स्थित है। बढ़ेंगे आगे, गढ़वाल मंडल में 7 जिले हैं। देखिए दोस्तों, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, चमोली, देहरादून, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग, ठीक है। ये सभी जो जनपद है ये गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आते हैं। कुमाऊं मंडल की बात करेंगे तो दोस्तों कुमाऊं मंडल में कुल 6 जिले आते हैं। नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर और बागेश्वर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य का क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों 53,483 वर्ग किलोमीटर जो है कुल उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल है, ठीक है दोस्तों। राज्य में कुल वन क्षेत्रफल की बात करेंगे तो दोस्तों 38,000 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत जो है राज्य का कुल वन क्षेत्रफल आता है। राज्य का पहला विधानसभा भवन कहां पर है दोस्तों? तो राज्य का पहला विधानसभा भवन जो है देहरादून में स्थित है। राज्य का दूसरा विधानसभा भवन, तो दोस्तों राज्य का जो दूसरा विधानसभा भवन है ये भराड़ीसैंण गैरसैंण में स्थित है। उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने अपनी विधानसभा वेबसाइट बनाई है। अब प्रश्न उठता है कि दोस्तों उत्तराखंड राज्य द्वारा अपनी पहली विधानसभा वेबसाइट कब बनाई गई। तो 4 मई 2001 को जो है उत्तराखंड राज्य द्वारा अपनी पहली विधानसभा वेबसाइट बनाई गई थी। आगे देखेंगे राज्य का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों 1.69 यानी कि 1.69% जो है राज्य का जो क्षेत्रफल है ये कुल देश के क्षेत्रफल का है, ठीक है। समझेंगे प्रश्न को कि देश के कुल क्षेत्रफल के जो हमारे उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल है वो कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों उत्तर देंगे 1.69%। आगे देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड देश का कौन सा स्थान है, ठीक है दोस्तों। तो उत्तराखंड में जो है उत्तराखंड का जो है देश में 19वां स्थान है, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है। तो दोस्तों उत्तराखंड का जो है सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला पिथौरागढ़ जनपद है, ठीक है दोस्तों। याद रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक जिलों की सीमाएं पौड़ी जिले से लगती है, ठीक है। इससे 7 जिलों की सीमाएं लगती है। दोस्तों कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड का वह कौन सा जनपद है जिसकी सर्वाधिक सीमाएं लगती है दूसरे जिलों से। तो दोस्तों पौड़ी जनपद है जिसकी कुल जो है 7 जनपदों के साथ सीमा साझा होती है। आगे देखेंगे चमोली व अल्मोड़ा जिलों में 6 जिलों की सीमाएं लगती है, ठीक है दोस्तों। ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। राज्य के 4 जिले
टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर तथा अल्मोड़ा जो है आंतरिक जिले है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी है दोस्तों। उत्तराखंड राज्य के कुल 4 जिले ऐसे हैं जिनकी क्या है, आंतरिक जिले है दोस्तों, जिनका जो है पूर्ण रूप से जो है ये आंतरिक जिले है। इनका जो है किसी अन्य राज्य से जो है इनका बाउंड्री शेयर नहीं होता है। अब ये 4 जिले कौन कौन से है, टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर तथा अल्मोड़ा। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। आगे देखेंगे जनसंख्या की दृष्टि से देश के कुल राज्यों में राज्य का स्थान कौन सा है। तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से जो है देश के कुल राज्यों में उत्तराखंड राज्य का 20वां स्थान है। नेक्स्ट, राज्य की दशकीय वृद्धि दर कितनी है। तो दोस्तों राज्य की दशकीय वृद्धि दर 18.8% है। ठीक है, आगे देखेंगे दशकीय वृद्धि दर के मामले में उत्तराखंड का देश में 18वां स्थान है। उत्तराखंड का जनघनत्व कितना है दोस्तों, तो उत्तराखंड का जनघनत्व 189 व्यक्ति प्रति किलोमीटर होगा। उत्तराखंड जनघनत्व की दृष्टि से देश में कितने कौन से स्थान पर है, तो दोस्तों उत्तराखंड जनघनत्व की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में 25वां स्थान है। अब दोस्तों बात करेंगे उत्तराखंड राज्य के लिंगानुपात की। तो उत्तराखंड राज्य का जो लिंगानुपात है 963 प्रति 1000 व्यक्ति है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात कितना है, तो आपको याद रखना है 963 प्रति 1000 व्यक्ति। आगे देखेंगे लिंगानुपात की दृष्टि से राज्य का देश में 13वां स्थान है। ठीक है, राज्य के 13 जिलों में से 7 जिलों का लिंगानुपात 1000 से अधिक है। तो दोस्तों ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं कि 7 जिले उत्तराखंड राज्य के ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात 1000 से अधिक है। नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात 1000 व शहरी क्षेत्रों में 884 है। ठीक है दोस्तों, राज्य की साक्षरता दर की बात करेंगे तो दोस्तों राज्य की साक्षरता दर 78.82% है। ठीक है, साक्षरता की दृष्टि में राज्य का 17वां स्थान आता है पूरे देश के अंदर। ठीक है, राज्य में पुरुष साक्षरता की बात की जाए तो 87.4% है, जबकि महिला साक्षरता 70% है। पुरुष साक्षरता की दृष्टि से राज्य का देश में 13वां स्थान है और महिला साक्षरता की दृष्टि से देश में उत्तराखंड का 20वां स्थान है। आगे देखेंगे राज्य की ग्रामीण साक्षरता 76.3% तथा नगरीय साक्षरता 84.45% है। राज्य की 69.77% आबादी ग्रामीण है। तो दोस्तों याद रखेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य की कितने प्रतिशत आबादी जो है ग्रामीण है, तो उत्तर होगा 69.77% आबादी जो है उत्तराखंड राज्य की ग्रामीण आबादी है। आगे देखेंगे नगरीकरण की दृष्टि से राज्य का देश में 20वां स्थान है। ठीक है दोस्तों, राज्य की कुल जनसंख्या का 18.8% अनुसूचित जाति है और 2.9% जो दोस्तों अनुसूचित जनजातियां हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये फैक्ट है, एक बार मैं रिवाइज करूंगा। राज्य की कुल जनसंख्या का जो है 18.8% अनुसूचित जाति, जबकि 2.9% अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। राज्य में लगभग 65 जातियां अनुसूचित जाति घोषित की गई है। राज्य में एसटी एंड एससी को आरक्षण क्रमशः 4% और 19% दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यानी कि एसटी के लिए राज्य में कितना प्रतिशत आरक्षण है, 4% आरक्षण दिया गया है, जबकि एससी के लिए जो है कुल 19% आरक्षण का प्रावधान राज्य में किया गया है। आगे बढ़ेंगे। राज्य में केवल 6 जिलों तक रेल परिवहन का विस्तार है। ठीक है, अब ये दोस्तों ये 6 जनपद कौन कौन से है, हरिद्वार, पौड़ी, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल तथा चंपावत। ठीक है, राज्य में छोटे बड़े 41 रेलवे स्टेशन है। ठीक है दोस्तों, कुल जो है 41 रेलवे स्टेशन राज्य में अभी स्थित है। राज्य में 5 प्रमुख हवाई अड्डे भी है। आगे देखेंगे। राज्य में सर्वाधिक जल संग्रहित बांध कोठार बांध है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये फैक्ट है कि राज्य में सर्वाधिक जल संग्रहित बांध कौन सा है, तो दोस्तों उत्तर होगा कोठार बांध। नेक्स्ट है बृहद हिमालय क्षेत्र राज्य के 6 जिलों में फैला है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये दोस्तों यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि बृहद हिमालय जो है उत्तराखंड राज्य के कितने जनपदों में फैला है, तो दोस्तों उत्तर होगा 6 जनपदों में।
नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर राज्य की सबसे ऊंची चोटी जो है नंदा देवी है, जिसकी लंबाई माफी चाहूंगा दोस्तों, जिसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है। ठीक है दोस्तों, ये कई बार प्रश्न जो है परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है, तो 7,817 मीटर जो है नंदा देवी की ऊंचाई है, जो कि राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। आगे देखेंगे राज्य की दूसरी ऊंची चोटी कामेट की ऊंचाई 7,756 मीटर है। तो दोस्तों राज्य की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? कामेट पर्वत चोटी है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 7,756 मीटर है। आगे बढ़ेंगे, कश्मीर में बुग्यालों को मर्ग व हिमाचल में थच कहा जाता है। शिवालिक क्षेत्र को बाह्य हिमालय या हिमालय का पाद भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे शिवालिक क्षेत्र राज्य के 7 जिलों में फैला है। अति महत्वपूर्ण ये दोस्तों यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि शिवालिक क्षेत्र राज्य के कितने जनपदों में फैला हुआ है, तो दोस्तों उत्तर होगा 7 जनपदों में। आगे बढ़ेंगे, शिवालिक क्षेत्र में राज्य की सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, सबसे बड़ा दून देहरादून है, जिसकी लंबाई 75 किलोमीटर व चौड़ाई 32 किलोमीटर है। पतली व कोटा दून कहाँ स्थित है दोस्तों? तो पाटली व कोटा दून जो है नैनीताल जनपद में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, खनिज की दृष्टि से शिवालिक क्षेत्र जो है राज्य का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। आगे बढ़ेंगे, तराई व भाबर क्षेत्र में उपोष्ण जलवायु मिलती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तराई व भाबर क्षेत्र में जो है किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो दोस्तों उत्तर देंगे उपोष्ण जलवायु। नेक्स्ट, 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर अल्पाइन जलवायु मिलती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे, राज्य में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदा का असर भूकंप से पड़ता है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सभी उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है वन लाइनर फॉर्म के माध्यम से कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही रामबाण होने वाला है, जो किसी भी परीक्षा में यदि आप बैठोगे यूके SSS की, तो आपको बहुत ही फायदा यहाँ पर होने वाला है। देखेंगे, राज्य में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदा का जो असर है दोस्तों भूकंप से पड़ता है। भूस्खलन भी राज्य की प्रमुख आपदा है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे, आपदा प्रबंधन के लिए राज्य को 25 सेक्टरों में बांटा गया है। प्रश्न इसलिए पूछा जा सकता है दोस्तों कि आपदा प्रबंधन के लिए जो है उत्तराखंड राज्य को कितने सेक्टरों में बांटा गया है, तो आप उत्तर देंगे 25 सेक्टरों में बांटा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राज्य ने ऑस्ट्रेलियाई मॉडल को अपनाया है। देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए जो है उत्तराखंड राज्य ने किस मॉडल को अपनाया है, तो दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई मॉडल को। ठीक है, आगे देखेंगे, राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए 9 अक्टूबर 2013 को SDRF का गठन किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये प्रश्न है, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि SDRF का गठन जो है उत्तराखंड राज्य में कब हुआ था, तो 9 अक्टूबर 2013 को जो है इसका गठन किया गया था। बढ़ेंगे आगे, राज्य का आकार जो है लगभग दोस्तों आयताकार है। ठीक है, और राज्य का जो अक्षांशीय विस्तार है 2 डिग्री 44 मिनट है, और देशांतरीय विस्तार की यदि बात की जाए तो 3 डिग्री 28 मिनट इसका देशांतरीय विस्तार है। अब उत्तराखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई देखेंगे 358 किलोमीटर, जबकि उत्तर से दक्षिण की जो चौड़ाई है दोस्तों वो कुल 320 किलोमीटर है। ठीक है, ये अभी महत्वपूर्ण मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, तो आप इसको नोट करते जाइएगा। बढ़ेंगे आगे, राज्य के कुल भूभाग का 86.07% भाग जो है पहाड़ी है, जबकि 13.93% भाग मैदानी है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे, राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा बृहद व मध्य हिमालय या लघु हिमालय के बीच होकर जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि राज्य में जो मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा है दोस्तों ये बृहद व मध्य हिमालय या लघु हिमालय के बीच से होकर जाती है। अब राज्य की जो राजकीय भाषा है दोस्तों वो हिंदी है, तथा जनवरी 2010 से संस्कृत को जो है द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था। प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि संस्कृत को द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा कब दिया गया था, तो दोस्तों उत्तर देंगे जनवरी 2010 में। ठीक है, आगे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, तो दोस्तों जनसंख्या है 1,86,0292। इसको याद रखेंगे, परीक्षा में पूछा जा सकता है दोस्तों, तो 1,86,0292। आगे है, राज्य की जनसंख्या देश के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो दोस्तों देश के कुल जनसंख्या का 0.83% होगा। आगे है, राज्य की कुल जनसंख्या में 50.93% पुरुष
वह 49.07% महिला जनसंख्या है। ठीक है दोस्तों। अब उत्तराखंड राज्य में जो कुल कितने ब्लॉक है, तो उत्तराखंड राज्य में कुल 95 ब्लॉक है, जबकि सर्वाधिक ब्लॉक जो है पौड़ी जनपद में स्थित है एवं जिसमें जो है 15 विकासखंड स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये सभी फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अब उत्तराखंड राज्य में 8 नगर निगम है। अब इनको हम देख लेंगे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर जानकारी है। तो उत्तराखंड में जो 8 नगर निगम है उनको हम क्रमवार देखेंगे। पहला है देहरादून, दूसरा हरिद्वार, तीसरा है रुड़की, चौथा है ऋषिकेश, पांचवा है रुद्रपुर, छठा है काशीपुर, सातवां हल्द्वानी, आठवां कोटद्वार है। ठीक है। अब देखेंगे राज्य का सबसे पुराना नगर निगम कौन सा है। तो दोस्तों राज्य का जो सबसे पुराना नगर निगम है वो देहरादून नगर निगम है। हरिद्वार व हल्द्वानी नगर निगम कब बने थे, तो दोस्तों 2011 में जो है हरिद्वार तथा हल्द्वानी नगर निगम बनाए गए। 2017 में 2 नए नगर निगम का निर्माण हुआ, ऋषिकेश तथा कोटद्वार। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। नगर निगमों के मेयर को महापौर कहा जाने लगा। ठीक है। राज्य में वन पंचायतों का गठन कहाँ हुआ था दोस्तों, कब हुआ था, तो दोस्तों 1931 में जो है सर्वप्रथम राज्य में वन पंचायतों का गठन हुआ था। आगे देखेंगे उत्तराखंड राज्य में विधानसभा सीटें 70 है तथा एक एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत होता है। उत्तराखंड राज्य में 5 लोकसभा क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों। अब ये 5 लोकसभा क्षेत्र कौन कौन से होंगे, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल तथा अल्मोड़ा। अल्मोड़ा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ठीक है। उत्तराखंड राज्य में कुल राज्यसभा सीटें 3 है दोस्तों। ठीक है। आगे देखेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था, तो 9 नवंबर 2000 को जो है उत्तराखंड उच्च न्यायालय का गठन किया गया था। उत्तराखंड उच्च न्यायालय देश का 20वां उच्च न्यायालय है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल जिले में स्थित है, जबकि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के भवन का निर्माण जो है सर संटोनी मैकडोनाल्ड के द्वारा करवाया गया था। आगे देखेंगे राज्य उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो दोस्तों उत्तर देंगे अशोक अभयंकर देसाई जो है उत्तराखंड राज्य के प्रथम उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे। अप्रैल 2001 को राज्य में 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया था। ठीक है। आगे देखेंगे वर्तमान में उत्तराखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या 9 है और 2 अस्थायी न्यायाधीश है। राज्य में 2 मैदानी जिले हैं दोस्तों, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जो है मैदानी जिलों के अंतर्गत आते हैं। राज्य में कुल तहसीलों की बात की जाए तो दोस्तों कुल तहसीलें जो है 110 है। ठीक है। और उत्तराखंड विधानसभा का जो प्रथम सत्र है ये 9 जनवरी 2001 से शुरू हुआ था। राज्य का प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुआ था, तो 14 फरवरी 2002 में जो है राज्य का प्रथम विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ था, जिसमें 54.34% मतदान हुआ था। ठीक है दोस्तों। मार्च 2008 में पंचायती राज विधेयक में संशोधन करके पंचायतों में महिला आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है दोस्तों, यहाँ से जो है आगामी एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जा सकता है कि पंचायत में जो है कब जो है महिला आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% किया गया था। तो दोस्तों ध्यान देंगे मार्च 2008 में जो है पंचायती राज विधेयक में जो है संशोधन करके पंचायतों में महिला आरक्षण को 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया था। आगे बढ़ेंगे। मार्च 2008 संशोधन विधेयक के समय जो है मुख्यमंत्री कौन थे, तो दोस्तों उत्तर देंगे मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी जी थे। राज्य में पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है। ठीक है। और जिला पंचायत जो है दोस्तों शीर्ष निकाय होता है, जिसका सचिव मुख्य विकास अधिकारी या मुख्य पंचायत अधिकारी होता है। आगे बढ़ेंगे। पंचायती राज चुनाव लड़ने वाले सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो दोस्तों 21 वर्ष होनी चाहिए। राज्य में पंचायती राज के 29 विषयों में से 14 विषय पंचायतों को दिए गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड राज्य के 61% भाग में राजस्व पुलिस व्यवस्था की गई है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न बनेगा कि उत्तराखंड राज्य में जो है कुल कितने प्रतिशत भाग पर राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू है, तो दोस्तों उत्तर होगा 61% भाग में। अब यहां देखेंगे उत्तराखंड राज्य में राजस्व पुलिस की जो व्यवस्था है ये कब की गई थी, तो दोस्तों 1874 में जो है उत्तराखंड राज्य में राजस्व पुलिस की जो व्यवस्था है वो शुरू की गई थी।
राज्य में कुल पुलिस स्टेशन की बात की जाए तो दोस्तों 153 कुल पुलिस स्टेशन है, ठीक है। और पटवारी चौकियां दोस्तों 1225 है, ठीक है। राज्य में कुल 1225 पटवारी चौकियां है। मार्च 2015 को राज्य का पहला साइबर थाना देहरादून में स्थापित किया गया था। प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जा सकता है कि राज्य का पहला साइबर थाना जो है कब स्थापित किया गया था और कहाँ स्थापित किया गया था। तो दोस्तों याद रखेंगे, मार्च 2015 को देहरादून में जो है राज्य का पहला साइबर थाना स्थापित किया गया था। आगे देखेंगे ब्रिटिश काल में कुमाऊं क्षेत्र में कितने परगने तथा पट्टियां थी। तो दोस्तों ब्रिटिश काल में कुमाऊं क्षेत्र में 19 परगने तथा 125 पट्टियां थी। अब दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र की बात की जाए तो ब्रिटिश काल में गढ़वाल क्षेत्र में 11 परगने तथा 86 पट्टियां थी। तो दोस्तों इस वीडियो के सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे और बहुत जल्द आपके लिए मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊँगा। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।